हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल और मेरा पूरा काम रेडी हो गया है। तो चलिए मैं हॉस्पिटल जाके और फिर वहाँ पे आपको दिखाऊंगी। फिर यहाँ आके आप लोगों से बताऊंगी आप लोगों से कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए वहाँ चल के फिर आप लोगों से यहाँ आके बताती हूँ मुझे क्या प्रॉब्लम है। चलिए आप लोग वीडियो बने रहिए, स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। ये हमारा लड़का पूरा दिन चिल्लाता ही रहता है, क्या कर सकते बच्चे हैं। तो चलिए खाना बना लेती हूँ, खाना बना के खा के फिर चलती हूँ। तो आप लोग वीडियो बने रहिए और हॉस्पिटल चल के फिर आप लोगों से वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लूँगी थोड़ा सा, और वहाँ भी अलाउड नहीं है। फिर यहाँ आप लोगों को बताऊँगी मैं आके पूरा डिटेल में कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। रानी जी की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो दोस्तों मैं दिखा के आ गई हूँ वापस, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था ना रिकॉर्डिंग करना, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। और आते समय मैं इनको बोल रही थी कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लो, अपने ऑडियंस को मैं थोड़ा सा दिखा दूँगी। तो ये एम्स हॉस्पिटल है, एम्स में ही दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी, अब बाबू को ली थी और यहाँ पे लिफ्ट से ये बोले कि चलो लिफ्ट से चलते हैं। तो मैं लिफ्ट से आ रही थी, और क्योंकि सीढ़ी ज़्यादा मैं चढ़ उतर नहीं सकती ना, तो इसीलिए ये बोले कि लिफ्ट से चलो। तो लिफ्ट से हम लोग, यहाँ पे लिफ्ट है तो ये बोले कि चलो। फिर हम लोग लिफ्ट से आ गए और आके फिर बाहर की ओर जा रहे थे। ये बोले चलो कुछ खा लो। तो यहाँ पे कुछ गार्डन है, बहुत सुंदर है। हमसे इतनी बड़ी हॉस्पिटल रहती है यार, बहुत अच्छा लगता है। मतलब अच्छा क्या, भगवान करे किसी को हॉस्पिटल आने को हो ना, और हमेशा सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मैं यही कामना करती हूँ। क्योंकि हमारे ऊपर बीत रहा ना, तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ हर चीज़। तो यहाँ पे क्या था, कैंटीन में आई थी और मैं कुछ खाई नहीं थी, बना दी थी लेकिन खा नहीं पाई थी। तो ये बोले कि चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे खा लो जो तुमको पसंद हो। तो मैं बोली नहीं यार, डोसा थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, तो मैं बोली वही खिला दो, बाकी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो ये मुझे ये खिलाए और आने को भी खिला रही थी, और फिर चाय पी हूँ। फिर मैं चल दी थी, दवाई लेना था, कुछ लिखे थे डॉक्टर, तो मेरा भी ख़त्म हो गया था। तो मैं बोली इनसे कि ले लो। तो 15 दिन की दवाई ली थी, ज़्यादा पैसा था नहीं। तो ये बोले कि चलो 15 दिन के ले लो, 15 दिन अभी एडजस्ट करो, इसके बाद फिर मैं ले लूँगा। तो वही मैं, अभी पैसा नहीं था तो ये यहाँ पे डोसा ही, और ये कुछ नहीं खाए। मैं बोली आप चाय पी लो, तो ये बोले नहीं तुम कुछ नहीं खा के आओ, मैं खा के आया हूँ। तो यही सब रहता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दवाई लेने। तो ये है दवाई लेने, यहाँ लाइन लगाना पड़ता है। और लाइन लगा के क्या है कि यहाँ पे महिला का क्या होता है कि कम रहता है, लेकिन महिला यहाँ पे ले सकती हैं, और पुरुष का वहाँ पे था आगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये बोले यहाँ पे लग जाओ तुम। तो फिर मैं लगी थी और यहाँ पे जल्दी काम हो गया था। तो यहाँ पे मैं दवाई लेके और यहाँ पे आने को चिल्लाने लग गए, और क्या हो गए, चलो लेने के लिए ही खड़े हो गए। चलो बेटा, आने खेल रहा है, आप लोग देख लीजिए मेरा बेटा कितना सुंदर खेल रहा है। चलो हो गया बेटा, हो गया जी, हो गया बब्बू। नहीं बेटा, उसको नहीं। चलो 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 चलते हैं। हाँ हाँ, कहाँ जा रहे हो? चलो हम लोग चलते हैं। चलो देखा देखा, वो बहुत फंसे भैया तुम्हारे। चलो बेटा, आने घर ही नहीं जा रहा जी डैडी। आने आने बेटा, चलो हो गया हो गया। हाँ हाँ, देखना सीख मेरी गाड़ी वाड़ी देखना। हम लोगों के साथ नहीं चलोगे? एकदम पिंक हो गया। सो क्यूट बाबू, देखना यहीं पे आ रहा है बार बार, इसको पकड़ लो, हो गया जबरदस्ती। बहुत शरारती हो गया ना। तो क्या करती हूँ फ्रेंड्स, अब इसको आने को ज़बरदस्ती लेके अब निकल रही हूँ घर की ओर। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, घर चल के आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी कि मुझे क्या हुआ है। कुछ इस तरह का एम्स का लोकेशन है, और यहाँ पे कुछ दवाइयाँ मेरी नहीं मिली थी, तो वो बोला कि बाहर मिल जाएगी, तो फिर मैं यहीं से ले लेती हूँ।
ये जैसे कि हमसे के अंदर ही आप दवाई लेंगे ना तो कुछ % छूट मिलता है, और यहाँ भी मिलता है लेकिन उतना ज़्यादा छूट नहीं मिलता है। तो फिर यहाँ पे मैं बोली ले लो, मेरा दवाई नहीं है। तो ये बोले ठीक है, तो फिर यहीं से मैं दवाई ले ली थी। और ये है ना, तो चलिए घर चल के सारी सच्चाई आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम था। चलिए फ्रेंड, घर पहुंच के बातें करते हूँ। हॉस्पिटल से आने के बाद मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ, तो वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, तो रिकॉर्डिंग मतलब कर लिए हैं और आप लोगों से बातें नहीं हो पाई। तो मैं सोची कि चलिए मैं आप लोगों को घर में बताऊँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है और क्यों मैं बार बार मतलब टेस्ट करवाने गई, फिर हॉस्पिटल गई। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को घर में विस्तार से बताऊँगी। तो मैं आप लोगों को घर पे विस्तार से बताऊँगी। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मुझे हार्ट में प्रॉब्लम हुई थी। और हार्ट में ये प्रॉब्लम हुई थी कि मेरा बल्ब जो है ना हार्ट में, तो वो चिपक गया था। चिपकने के बाद मुझे पता चला, चिपक गया था और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरा ब्लड नहीं बन रहा था, ऐसा डॉक्टर बोले थे। तो फिर मेरा सिर दुख रहा था, तो फिर मैं दिखाने गई हमारे पास। तो वहाँ दिखाने गई तो वहाँ पता चला मुझे कि हार्ट तुम्हारा बल्ब चिपका हुआ है, तो उसको चेंज करवाना पड़ेगा। तो फिर मैं बहुत सारे हॉस्पिटलों में गई, फिर जाके यहाँ रायपुर में आई। रायपुर में मेरा इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ था, वही बल्ब मेरा फुला दिया गया। बड़े मुश्किल से ऑपरेशन हुआ जिसमें कर्जा लेके हम लोग करवाए और उसी बल्ब को फुलाया गया है। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा दिन तक ये ठीक नहीं रहेगा, का किसी भी समय ख़राब हो सकता है। तो अभी बोला कि बीच में आप 3-3 महीने पे चेकअप कराते थे, तो हम 3 महीने पे चेकअप कराते हैं और अभी बीच में ऑपरेशन हो सकता है। अब उसके लिए व्यवस्था चाहिए, पैसा चाहिए, तो अभी फ़िलहाल तो व्यवस्था नहीं है। और देखिए, अब ये इनका इच्छा है कि आखिरी इच्छा है यूट्यूब में आने का, तो आप लोग सपोर्ट करें यूट्यूब टीम से, रिक्वेस्ट है कि इनका सपोर्ट करें। और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें यूट्यूब वाले से। थोड़ा बहुत अगर जो अर्निंग आए तो हो सकता है इनका बन जाए, तो ये इच्छा पूरी करें। और मैं तो विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन इनकी इच्छा है तो यूट्यूब व्यूवर से 2015 में मेरा ऑपरेशन हुआ था। 2015 मेरा ऑपरेशन हुआ था और अभी मेरी मेडिसिन चल रही है। तो कुछ दवाइयाँ मैं हमेशा ही मेरी दवाइयाँ चलती रहती है हमेशा, वो दवाई मेरी रेगुलर चालू है। तो वो बोले हैं कि जब तक तुम जियोगी, जब तक तुम्हारी ये बल्ब अभी ठीक ठाक अभी चल रहा है, तो अभी तुमको ये मेडिसिन खाना पड़ेगा। अगर मतलब ये चिपक जाएगा फिर से, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके मुझे मतलब दोबारा से दूसरा लगाना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर बोले हैं। तो मैं आप लोगों को अपना अगर विश्वास नहीं है मेरी बातों में, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, ECG में करवाते हैं, इको ECG में करवाते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाई हूँ। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो और मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। कुछ इस तरह से मेरी ज़िंदगी है। इसकी आखिरी इच्छा है कि यूट्यूब में काम करूँ, हो सकता है कि हमारा कुछ हो, तो इसलिए अभी इनका सपोर्ट है यूट्यूब टीम से सब रिक्वेस्ट है कि इनका सपोर्ट करें। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इनकी आखिरी इच्छा है तो पूरा हो जाए। तो भी सोच रहा हूँ कि इनका सपोर्ट इनको रिवर्स करे, इनका और ये ऑडियंस करे। तो ये समस्या है इनके, तो हर 3 महीने पे हमको चेकअप कराना होता है। इतना हो नहीं पाता है क्योंकि उतना पेमेंट भी होना चाहिए, बच्चे भी पढ़ते हैं, घर का खर्च बहुत सारे हो जाते हैं। तो आप लोग समझेंगे मेरी बातों से, तो रिक्वेस्ट है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यूट्यूब अभी तो चलना मुश्किल है, थोड़ा सा कहीं कदम चलती तो सांस फूल जाता है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है मुझे। मैं कोई काम जब तक मैं चलती रहती ना तब तक मुझे ठीक है, अगर फिर ज़्यादा हो जाता तो फिर मैं लेट जाती हूँ। तो यही फिर काम करते हैं। तो आप लोग समझेंगे इस बात को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारा लड़का बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो उसको मैं देख लेती हूँ, फिर आगे आप लोगों को बताऊँगी। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए।